हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। सो हाय गाइस, आज मैं आपको अपडेट दूंगा अपने फिंचेस के पेयर की। माशाल्लाह से एक बच्चा जो है वो नीचे निकल के आ गया और उसके बारे में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ ये बताऊंगा कि थोड़ा सा अनयूजुअल रिज़ल्ट आया ब्रीडिंग का, क्योंकि एक बच्चा जो है ना टोटली डिफरेंट है उसका। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ और बाकी बच्चे भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे, दिखा दूंगा आपको। लेकिन आपको उससे पहले बता दूं कि देखें, आप कोई भी बर्ड पालते हैं ना, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है, ठीक है। वो स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है, वो आपकी स्टोरी है। लेकिन उसके अलावा बर्ड कौन कौन से आप पाल सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं अक्सर एक जो है लाइन इस्तेमाल करता हूँ कि कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। इसका मतलब ये है कि मुझे अब तक कॉकटेल बहुत पसंद आए, ठीक है। अब मेरे पास, मान लें कि मेरे पास अभी जगह नहीं है, और मान के नहीं बल्कि वाकई नहीं है जगह, लेकिन अगर मेरे पास जगह होती तो मैं सन कन्योर के जो पेयर्स है वो ज़रूर रखता, बिकॉज़ वो मेरी सेकंड मोहब्बत हो जाती। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। आप लोग, मैंने देखा है कि कोई भी वीडियो जो है, अब मिसाल के तौर पे एक बंदा कॉकटेल पालता है तो वो फिंचों की वीडियो नहीं देखता। जो बंदा फिंचे पालता है वो कॉकटेल की वीडियो नहीं देखता, या वो लव बर्ड की नहीं देखता। तो ये आप लोग ने ये बहुत गलत करते हैं। इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। अब मिसाल के तौर पे मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ, आप फिंचेस की समझते हैं, आप नहीं देखते कि यार हमने कौन सा फिंचेस रखनी है। अब मैं आपको आज बहुत अच्छी बात बताने लगा हूँ कि मैं ढूंढ ढूंढ के सन कन्योर की जो ब्रीडिंग होती है ना, उसकी पिक्चर, उसकी जो वीडियोज़ हैं वो ढूंढता हूँ, देखता हूँ। अब मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो ब्रीडर हैं, वो मुझे कहते हैं भाई तुझे कॉकटेल पसंद है, तेरे पास बहुत अच्छी ब्रीड भी आ रही है और जगह भी नहीं है कि तू सन कन्योर ला सके, तू देखता क्यों है वीडियो। देखें, पहली बात तो ये कि नॉलेज होनी चाहिए बंदे को। कुछ भी चीज़ हो रही है उसको पता होना चाहिए कैसे हो रही है, क्या हो रहा है। उससे उसकी अच्छी बात ये होती है कि अगर आज आपने वो चीज़ नहीं रखी तो आप कल को रख तो सकते हैं ना। मतलब मिसाल के तौर पे मेरे पास मकाओ नहीं है, तो क्या मैं मकाओ की वीडियो नहीं देख सकता, या मुझे देखनी नहीं चाहिए? पर हो सकता है कल को मैं मकाओ की भी ब्रीडिंग करवाऊँ। हो तो कुछ भी सकता है ना। जब मेरा चैनल बन सकता है, जब मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो फिर कुछ भी हो सकता है। अच्छा, सब कुछ हो सकता है। पहले ये देख लें कि माइक लगा हुआ है, वरना माइक भी बंद हो सकता है, क्योंकि भाई माइक, कई बार ऐसा हुआ है वीडियो पूरी बना ली और माइक जो है वो माइक बंद था, तो फिर उसके बाद दोबारा से वीडियो बनानी पड़ी, मेहनत करनी पड़ती है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले माइक देख लो भाई खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ, क्योंकि वही बातें वही रिपीट करना बिल्कुल, मतलब कि समझ लें कि इम्पॉसिबल बात होती है कि आप वही बातें दोबारा किसी वीडियो में कर रहे हैं, बता रहे हैं किसी को। तो नॉलेज बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों को आप समझिए। मैं आपको अपना पेयर दिखाता हूँ, आ जाएँ। तो भाई ये वही पेयर है जिसने ब्रीड किया हुआ है। इसका घोंसला आपको नज़र आ रहा है, ये सामने घोंसला है, इसके अंदर बच्चे रखे हुए हैं। बच्चे मेरे ख्याल से 3 हैं, अभी देखेंगे। एक जो है ना इनका भाई बाहर आ गया बच्चा। ये मेल है, मेल क्रिस्टेड है, ठीक है, कॉमन क्रिस्टेड है। और फीमेल जो है वो ओपलाइन पाइड की है, ठीक है। बहुत खूबसूरत कलर है। लेकिन अजीब सी बात ये थी कि माँ पे कोई बच्चा नहीं गया, सारे बच्चे पता नहीं बाप पे चले गए, किस पे चले गए, पड़ोसी पे चले गए। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ भाई, इनका एक बच्चा ना नीचे आ गया है यार। ये देखो, काला भट्ट बच्चा, इतना काला है बेचारा। अल्लाह पाक जो है ना इसमें, इसकी ज़िंदगी में बरकत दे। ये परिजाद नाम रख दिया मैंने इसका। इसके सारे बच्चे परिजाद निकल आए हैं। अब आप देख रहे हैं ये उड़ने की कोशिशें कर रहा है। अच्छा, इसके पेरेंट्स इसको बचाते कैसे हैं? मतलब जहाँ ये जाएगा इसके पीछे भागेंगे, मतलब शो करेंगे कि हमारा बच्चे को हाथ मत लगाना। देख रहे हैं आप, बार बार उतर रहे हैं उसी के पास ताकि मैं हाथ ना लगा दूँ, कहीं इसको पकड़ ना लूँ। कितने केयरिंग होते हैं यार। देखिए बार बार यहीं उतर रहे हैं। ये देखें, ये खाना भी मांगता है उनसे। तो पेरेंट्स देखें कितनी बड़ी चीज़ होते हैं कि आप काले हैं, काले भट्ट हैं, कुछ भी हैं आप महेश भट्ट हैं या काले भट्ट हैं, जो भी भट्ट हैं आप, पेरेंट्स सबके एक जैसे होते हैं। माँ बाप सबके एक जैसा प्यार करते हैं, चाहे बच्चा जैसा भी हो, गोरा हो काला हो। तो माँ बाप का प्यार देखें आप किस तरह ये इसको सिक्योर कर रहे हैं। डर रहे हैं मुझसे डर रहे हैं कि कहीं ये हाथ ना लगा दे, या बच्चे को पकड़ ना ले, दबा ना दे, कहीं हमारे बच्चे का कीमा ना निकाल दे अच्छा, और ये बच्चा, मज़े की बात बताऊँ आपको, अनयूजुअल फैक्ट क्या है इस बच्चे में। भाई अनयूजुअल फैक्ट जो है ना इस बच्चे में, वो ये है कि आप ज़रा, आपने गौर किया, मैं आपको जूम करवाता हूँ भाई। ये मैंने जूम किया, आपको इसके चिक पे नज़र आ रहा है। अच्छा, ये वाहिद बच्चा है जो क्रिस्टेड नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि ये क्रिस्टेड नहीं है। बाकी सारे भाई इसके क्रिस्टेड हैं, क्योंकि इनका बाप क्रिस्टेड है। अब ये बच्चा जो है ये क्रिस्टेड नहीं है, तो फिर ये क्या है? ये कॉमन भी नहीं है, ये ब्लैक चिक का बच्चा है। अब पता नहीं ब्लैक चिक, ये फीमेल ब्लैक चिक की स्प्लिट है, ये क्या है, ये क्या नहीं है। बहरहाल ये स्प्लिट में बच्चा निकला है ब्लैक चिक का, प्योर ब्लैक चिक है, बट स्प्लिट ऑफ कॉमन एंड ओपलाइन पाइड का है। ये इसका बाप है। इसका क्रस्ट चेक करें आप, कैसा प्यारा क्रस्ट है इसके बाप का।
तो ये बच्चा ब्लैक चिक का निकला है। अच्छा, अब मैं आपको ज़रा दिखा दूं कि इसके बाकी बहन भाई कैसे हैं ऊपर। उसके लिए मुझे थोड़ा सा टॉर्च भी ऑन करनी पड़ेगी, ताकि पहले मैं जूम आउट कर दूं ताकि क्वालिटी वीडियो की मेंटेन रहे। भाई ये इसके पेरेंट्स हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ घोंसले के अंदर। तो भाई ये मैं हाथ डाल रहा हूँ अंदर दिखाने के लिए आपको, और ये मैंने मोबाइल को घुमा लिया। घुमाने के बाद ये मैं ले गया इसको। भाई ये बाकी बच्चे हैं। घोंसला, अच्छा घोंसला देखें पहले ज़रा, कैसा घुमा के, क्या टोकरी के अंदर बनाया, क्या घुमा के बना दिया पूरा। ये वो लाहौर वाला रिंग रोड नहीं था, लाहौर वाला है कहाँ था, रिंग रोड जैसे वो जैसे जुल्फी बुखारी साहब ने रिंग रोड घुमाया था, याद है? वैसे ही घुमाया ना घोंसला इसने, बिल्कुल उसी की तरह। ये देखें, इसको ज़रा अंदर कर देते हैं। ये देखें, ये बच्चे हैं माशाल्लाह, 3 बच्चे हैं। अब इनके क्रस्ट भी चेक कर लें आप, वो भी क्रस्टेड है। साइड में जो बैठा हुआ है देख रहे हैं, क्रस्ट क्वालिटी चेक कर लें इसकी, क्रिस्टेड है। ये बच्चा भी क्रिस्टेड है। और ये पता नहीं, इसका समझ में नहीं आ रहा, इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट नहीं लग रहा बीच वाले का। बीच वाला थोड़ा सा समझें कि थोड़ा बहुत। अच्छा ये बच्चे यार, कुछ बच्चे कुछ अजीब, यानी कि कुछ कलर में कुछ गड़बड़ लग रही है, पता नहीं ब्लैक चीक हैं या क्या है या क्या नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन क्वालिटी अच्छी है यार बच्चों की। एक जो है वो थोड़ा सा बहुत ही काला निकला है, इसका बेचारे का रिश्ता कैसे होगा यार। ये देखें। अच्छा ये पिंजरा आपको नज़र आ रहा होगा बहुत गंदा है भाई। ये तो बात सच है कि मैं सफाई बहुत ही कम करता हूँ, टाइम ही नहीं है भाई, आपके भाई के पास टाइम ही नहीं है बाबा, टाइम ही नहीं है। लेकिन ये बच्चा देखें कितना छोटा सा है यार, इसको पता नहीं पकड़ लूँ मैं, दिल करता है, लेकिन भागेगा आगे आगे, कहीं डर ना जाएं इसके पेरेंट्स। बहुत प्यारा बच्चा है, राज दुलारा बच्चा है। तो भाई ये इसकी ज़िंदगी है, ये इसके पेरेंट्स की ज़िंदगी है। अच्छा मांगता भी खाना ना बड़ा, ची 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 मुँह खोल लेता है पूरा। अभी अगर ये मांगेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मांगता है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखा आपने, देखा आपने मुँह कैसे खोलता है। ये देखिए, ये देखिए, ची 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 ची, ये देखिए। अच्छा अभी ना ये भी नहीं डर रहे, इसके पेरेंट्स भी इतना नहीं डर रहे, वरना डरते बहुत हैं ये। सिर्फ बच्चे को सिक्योर करने के लिए किस तरह से ये अपने आप को इतना समझने की ताकतवर शो कर रहे हैं, जबकि हैं मासूम से ही दोनों। दूसरा बच्चा भी कूदने की कर रहा है भाई ऊपर, मैं आपको दिखा सकता लेकिन वो भाग गया मुझे देखते ही। देखें, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, नज़र आया आपको? अरे भाई दूसरा बच्चा भी बाहर आने की करता है, फिर जैसे मुझे देखता है फट जाती है उसकी, फिर अंदर चला जाता है। घोंसला कितना प्यारा बनाया यार, देखो तो सही, ऐसा घुमा के बनाया, बिल्कुल जुल्फी बुखारी साहब ने जैसे रिंग रोड बनाया था ना वैसे ही बनाया बिल्कुल। देखो यार कितने क्यूट लग रहा है। अच्छा इनकी भी फुटेजेस बड़ी महंगी होती हैं इस तरह की, कि बच्चे झांक रहे हैं घोंसले में से, पेरेंट्स खिला रहे हैं, ऐसी फुटेजेस जो है ना बहुत देखी जाती हैं यूट्यूब के ऊपर। ये देखें। तो आई होप कि मेरे बर्ड्स आपको अच्छे लगे होंगे यार। लेकिन बात पता है क्या है, आप लोग भी, फिंचेस मैंने रखी इसलिए थी कि यार बजरी से ज़्यादा रेट तो इनका है। क्या समझ रहे हो, समझ रहे हो बात को? ये इशारा आप लोगों के लिए काफ़ी है बजरी से बहुत ज़्यादा रेट है इनका, और हैं भी छोटी सी, और गर्मियाँ हैं, गर्मियों में बजरी को बार बार संभालना पड़ता है, ये है यूँ है। तो ये थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे, थोड़ा इसकी ब्रीड देख के खुशी हुई। और ब्रीड भी ऐसे आई है भाई, समझ में नहीं आया। मतलब एक दिन लाया हूँ, अगले दिन घोंसला बना हुआ था, तीसरे दिन अंडा पड़ा हुआ था, और 2 हफ्ते पूरे भी नहीं हुए, मतलब बच्चे निकल गए। 2 हफ्ते से भी कम टाइम पे बच्चे निकल गए, मतलब 12-13 दिन में बच्चे बाहर भाई अंडे से, और 10 से 12 दिन बाद बच्चे यहाँ तक पहुँच गए। ये देखो, ये देखो भाई, देख रहे हो? अब इनको लग रही है गर्मी, इनसे अब बैठा नहीं जा रहा, इनको गर्मी लग रही है, इनसे बैठा नहीं जा रहा। अब ये इनका दिल कर रहा है बाहर आए, जाहिर है अंदर बैठे बैठे बोर हो गए ना बेचारे। अब कुछ ना कुछ ही ऐसा करेंगे जिससे ये बाहर आएँ। ये देखें अंदर से चीख भी रहे हैं, वो देखें वो बैठे हुए यार, कितना खूबसूरत लग रहे हैं यार। ये घोंसला कितना प्यारा बनाया, ना फिक्र है इनको, ना टेंशन है, ना बिजली का बिल देना है इनको, ना कमाने की टेंशन, ना खाने की टेंशन। सब कुछ अल्लाह दे रहा है, सबको ही दे रहा है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक सबको दे रहा है, हमें भी दे रहा है, इनको भी दे रहा है।
तो आप भी अगर जगह हो तो फिंचेस भाई ज़रूर रखें। देख रहे हैं कितना फास्ट ब्रीडिंग है इनका। और ये सब फालतू की बातें छोड़ दें कि सर्दियों में ब्रीड नहीं करते हैं, मर जाते हैं, फलाना हो जाता है। भाई मरने को तो हम खुद भी मर जाते हैं, इंसान भी मर जाता है मरने को। तो मरने की बातें ना किया करें, कि थोड़ा बहुत अच्छा भी सोचा करें। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह ताला इसी तरह वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।